हल्द्वानी में शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम विदाई देने के लिए आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। वहीं 19 कुमाऊं रेजिमेंट के बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। सर, आप उनको करीब से जानते होंगे, 19 कुमाऊं रेजिमेंट का आप भी हिस्सा रहे हैं। 38 साल का लंबा इंतजार एक झलक पाने के लिए परिवार ने किया है, तो एक तरह से क्लोजर भी है परिवार के लिए, अंतिम दर्शन कर पाएंगे। बेटियां बहुत छोटी थी, 4 साल की 8 साल की जब गए थे, तो आपकी किस तरह की यादें रही हैं उनके साथ? कहा जाता है कि सेना के अंदर जो आपका साथी होता है वो आपका बड्डी, आपका दोस्त, आपका माँ, आपका बहन, आपका भाई, सारे के सारे रोल्स हम एक दूसरे के साथ अदा करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो ये आज घटना हुई है, निश्चित तौर पे भारतीय सेना की जो भी रेजिमेंटें वहाँ होती हैं, अगर इस तरह की जो है हादसे होते हैं तो उनको ढूंढने का काम करती है। और आज निश्चित तौर पे जिस पलटन ने उनको ढूंढ के निकाला है वो तो सराहनीय है ही है, लेकिन परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो है उनमें से जो है 2-3 बॉडीज नहीं मिली थी, उनमें से आज ये बॉडी हमारे उत्तराखंड को मिली हुई है। तो परिवार के लिए जो है एक जो कसक थी वो कसक निश्चित तौर पे दूर हुई होगी, और एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए ये एक यादों का जो लम्हा टूटा हुआ था वो जोड़ने का मौका मिल गया उनको। सबसे बड़ी बात है कि आर्मी उस हद तक गई कि उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को निकाल कर लाना, ये भी एक सराहनीय पहल समझी जाए, क्योंकि 38 साल बहुत लंबा वक्त होता है। एक इतना लंबा वक्त, इतना लंबा इंतजार आप लोगों ने किया अपने दोस्त की एक झलक पाने के लिए। आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी तो कहीं ना कहीं परिवार को भी एक संतोष होगा कि आखिरी बार कम से कम उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को, जिसे खो दिया था इतने लंबे समय पहले, उनको देख लिया, उनको अंतिम दर्शन उनके कर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर हरबोला जी की वाइफ से मैं कई बार मिल चुका हूं, और हर बार उनका जो ये कहना था कि जो है औरों के परिवारों की तरह यदि उनके हस्बैंड भी उन्हें मिल गए होते तो शायद जो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारी कार्रवाइयाँ होती हैं बेहतर तरीके से हम कर पाते। तो आज जो उनका कहा हुआ बात है वो निश्चित तौर पे जो है व्यवहारिक जीवन में हमें दिखाई दे रहा है। और मैं उनसे मिला भी था अभी आधा घंटा पहले। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमें कोई गम नहीं है, बस इतनी खुशी है कि जो आज हमारे सामने जो उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, और हम उनको जो है उसी तरह से जो है वो विदा करेंगे जिस तरह से और शहीदों को जो है हमारा जो है हिंदुस्तान विदा करता है। बिल्कुल, देश के नाम पर शहीद होना, देश के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना उतनी बड़ी बात है, ये लोग समझते हैं। और यही वजह है कि आज जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो आप देखिए, उमेश आपको दिखाएंगे कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ है। सर, आप उसी कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा रहे हैं और आप उनको जानते भी हैं करीब से, तो वो जो वक्त था वो कितना मुश्किल वक्त था जब आप लोग लौट रहे होंगे और वो नहीं मिले होंगे? वो ऐसा वक्त था, वो मनहूस घड़ी, जब हमने सुना था कि हमारी जो गश्ती दल पेट्रोलिंग पार्टी जो थी अभिलांच में दफन हो चुकी है। हमारे कम्युनिकेशन सब रेडियो कम्युनिकेशन जब टूट चुके थे तो ये मान के चलिए कि मतलब ऐसा लगा कि जैसे सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो धीरे धीरे उम्मीद तो हमको थी शायद निकलेंगे, लेकिन वहाँ की विषम परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो वहाँ मई में भी -55 डिग्री तापमान रहता है सियाचिन ग्लेशियर का। अब मई के महीने में -55 डिग्री तापमान जहाँ रहेगा तो वहाँ हर समय बर्फ़ ही गिरती रहती है। तो कोशिश की गई थी जिससे कि मतलब जो है 5-7 दिन बाद हमने 2-4 शव हमने रिकवरी कर लिए थे। तो उसके बाद उनका वहाँ दाह संस्कार भी किया, आखिरी श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि उस वक्त ऐसा आज से 38 साल पहले 1984 में जो परिस्थितियाँ थी आज के मतलब समकक्ष मतलब बहुत जटिल थी। 1999 के बाद तो जो है हमारे वाजपेयी जी की सरकार थी, तो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। तब सैनिकों के शव घर आते थे, उस समय वहीं उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो इसलिए मतलब जो है मैं खुद वो दाह संस्कार में शामिल था। उस समय मैं नया ड्राफ्ट गया था, तो उस समय मेरी तकरीबन 3 साल की सर्विस रही होगी। तो मुझे सब मतलब ये सारा दृश्य मतलब जो है इन सब को मैं अच्छी तरह जानता था। तो जब से मैंने 13 अगस्त 14 को ये सूचना सुनी तो वो सब पुरानी यादें मन में ताज़ा हो गई। लेकिन वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत जटिल परिस्थितियों में वो वहाँ पर गए थे और वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद ये माने कि आज का दिन बहुत ज़्यादा परिवार के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये एक लंबा वक्त, लंबा इंतजार उस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए परिवार ने भी किया है। विजय उमेश के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, हल्द्वानी।